जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और बड़ा अजीब-व-गरीब सा सेशन लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं आज। पिछले तकरीबन हमें यूट्यूब पर चैनल बनाए को तकरीबन 1.5 साल या शायद पौने 2 साल का अरसा हो चुका है और एक सवाल ऐसा है जिस पे कई दफ़ा लोगों ने हमसे पूछा भी है, लेकिन अभी तक कोई मुस्तनद सेशन इस पे मैंने पौने 2 सालों में नहीं किया। मसला क्या है, लोग कहते हैं जनाब कि हमारा जानवर रिपीच हो रहा है और वो प्रेग्नेंट नहीं हो रहा। इतने सवाल पिछले पौने 2 सालों में बहुत से लोगों की कंप्लेंट्स आई, लेकिन ये जो मसला था ये सबसे ज़्यादा लोगों ने पूछा कि जी इसको 10 दफ़ा टीका रखवा लिया है, इसको 10 दफ़ा लगवा लिया है, लेकिन ये प्रेग्नेंट नहीं हो रही। हम लोगों से कहते हैं कि इसकी वजूहात पे देखें, लोग कहते हैं जी वजह भी कोई नहीं। मैं उनसे कहता हूँ कि साफ़ सुथरा वंडा डालें, टॉक्सिन उस पर नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं जी इसमें हमारा वंडा भी ठीक है, हम टॉक्सिन भी हमारा नहीं है। मैं लोगों से कहता हूँ कि जानवर की बच्चेदानी और ओवरी को चेक करवाएं किसी डॉक्टर से। वो कहते हैं जी कि हमने जानवर की बच्चेदानी भी चेक करवा ली है, हमने जानवर की ओवरी भी चेक करवा ली है और हमारे इलाके के डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि हमारा जानवर बिल्कुल ठीक है, अंदर से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाज़ लोगों ने तो ये भी कहा कि हमने अपने जानवर का अल्ट्रासाउंड करवाया है और अल्ट्रासाउंड के बाद डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि आपका जानवर अंदर से बिल्कुल ठीक है। बाद में हमने लोगों से ये कहा कि आप इस तरह करें कि आप सीमन चेक करवा के अपना सीमन का स्ट्रॉ चेक करवा के लिया करें। लोग कहते हैं जी हमने वो भी चेक करवाया। तो जितनी भी वजूहात हो सकती हैं जानवर के प्रेग्नेंट ना होने की, वो तमाम वजूहात लोग कहते हैं जी हमने ये भी कर लिया, हमने वो भी कर लिया, हमने ऐसे भी कर लिया, हमने वैसे भी कर लिया। फिर वो चाहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई एक तोटका, कोई तरीका, कोई मौजज़ाना नुस्खा आप दें जिससे हमारा जानवर कंसीव हो जाए। हमारा जानवर बहुत महंगा है और चूँकि हमारा जो स्मॉल फार्मर है वो जानवर को अपने फैमिली का मेंबर समझता है। वो उसको हमारे बिज़नेस सेक्टर में जानवर को सिर्फ मशीन के तौर पे लिया जाता है कि वो मशीन है जिसने दूध पैदा करना है और आपको मुनाफा कमा के देना है। लेकिन हमारा जो स्मॉल होल्डर है वो जानवर को अपनी फैमिली का हिस्सा समझता है और वो उसको छोड़ता नहीं है। बीमार है तो उसको निकालता नहीं है। बहुत मतलब किसी भी तरह मैंने देखा है वो जानवर को छोड़ते नहीं। 3-3 साल भी जानवर कंसीव नहीं होते, वो सेल नहीं करते। बहुत ज़्यादा होगा तो कुर्बानी पे ज़िबा कर लेते हैं। तो उन लोगों के लिए एक आज़मूदा नुस्खा लेकर आया है आज, और ये एक होम्योपैथिक नुस्खा है। और अगर आप सब कुछ करके थक चुके हैं, आप कहते हैं कि यार नहीं फ़लाना तरीका भी कर लिया, फ़लाना नुस्खा भी कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, पाकिस्तान के मौजूद सारे नुस्खे आजमा लिए, जिस डॉक्टर ने पूछा हर डॉक्टर ने एक नया तरीका बताया, सब कुछ कर लिया, दवाइयाँ रख के हम थक गए, टीके रखवा के हम थक गए, हमने बुल से मीटिंग करवा ली, सब कुछ करके अब आप थक चुके हैं। तो एक नुस्खा मैं आपसे शेयर करता हूँ, वो भी आप कर लें। ये मैंने एक किताब में पढ़ा है, होम्योपैथिक है, तो आप इसको आजमा लें। मैं ये नहीं कहता कि ये 100% काम करेगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर आप थक चुके हैं और आपने ये सलाह बना ली है कि यार ये जानवर प्रेग्नेंट नहीं होगा, हमने इसको सेल करना है, तो जहाँ पे आपने 2, 2.5, 3 साल ट्राई की हैं, कोशिश की हैं, वहाँ पे एक दफ़ा इसको भी ट्राई कर लें। अल्लाह की ज़ात हो सकता है जी, अल्लाह की ज़ात फजल कर दे, करम कर दे, अपनी रहमत कर दे। करने वाली ज़ात तो फिर अल्लाह की है ना जी। तो अब आपने करना क्या है, वो तरीका क्या है? सबसे पहले तो स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर 1, किसी भी डॉक्टर को बुलाएं, अपने इलाके के डॉक्टर को। जैसे ही आपका जानवर हीट में हो, तो मिसाल के तौर पे आज आपका जानवर हीट में है, तो उसके 24 घंटे बाद डॉक्टर साहब को बुला के उस जानवर के जो बच्चेदानी है उसमें आप मेट्रिक्योर ट्यूब रखवा दें। ठीक है जी, मेट्रिक्योर ट्यूब ये ICI वालों की है, ये आपको मेरा ख्याल पूरे पाकिस्तान में मिल जाती है। तो ये ट्यूब आए, एक दफ़ा डॉक्टर साहब से कहें बस आंखें बंद करके रख दें, इन्फेक्शन है तब भी रख दें, नहीं है तब भी रख दें। ठीक है जी। नंबर 2, अगर आप जानवरों को टुकड़े और खल डाल रहे हैं तो भाई वो बंद कर दें, बिल्कुल भी नहीं डालना है आपने। नंबर 3, अब जानवर को साइलेज दें, साफ़ सुथरा साइलेज नहीं है तो पट्ठे दे दें। और बहुत अगर ये
खल और टुकड़े के अलावा कोई ख़ास वंडा अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ चोकर डाल दें उसको ला के, ठीक है जी। चोकर 3 से 4 किलो जानवर की सेहत के हिसाब से उसको आप डाल दें। ज़ाहिर बात है जो जानवर रिपीटर होते हैं, नहीं कंसीव हो रहे होते, उनके नीचे दूध भी ख़ास नहीं होता, तो अगर वो उसको हम नहीं कोई हाई फाई क्वालिटी का हाई प्रोटीन वंडा देते तो कोई इतनी इशू की बात नहीं है। और साथ में उसको आपने जो मिनरल है वो आपने 100 ग्राम कोई अच्छा मिनरल मार्केट से ले लें, जैसे आप ये मैक्स ग्रो वेल्टेक वालों का है वो ले लें, 100 ग्राम उसको रोज़ाना देना शुरू कर दें। ये तो हो गया खुराक का। नंबर 3, अब आगे आपने करना क्या है। अब ज़रा पास ले आएँ जी, मैं आपको ये मैंने तरतीब से लिखा हुआ है, ये होम्योपैथिक नुस्खा है, मैं आपको समझा देता हूँ ये नुस्खा है क्या। हीट में जब जानवर आती है, जानवर की हीट ख़त्म हो गई, हीट ख़त्म होने के बाद आपने जानवर को मेट्रिक्योर ट्यूब रखवा देनी है। हीट ख़त्म होने के मतलब हीट में आज सुबह जानवर आया है तो अगले दिन सुबह को डॉक्टर साहब को बुला के मेट्रिक्योर ट्यूब रखवा दें, ठीक है जी। उसी दिन हीट ख़त्म होने के अगले दिन ये होम्योपैथिक दवाई है जी, सेपिया 200, सेपिया 200, ये आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगी। आपने इसके 5 कतरे दिन में 3 दफ़ा इसको जानवर को पिलाने हैं। फिर सुन लें, हीट ख़त्म होने के अगले ही दिन आपने जानवर को, मैं आपको आसान कर देता हूँ, आज डेट है जी हमारे पास जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये आज 20 तारीख है, ठीक है जी। 20 तारीख को जानवर हीट में आता है तो 21 तारीख को आप डॉक्टर को बुला के मेट्रिक्योर रखवाएंगे और 21 तारीख को आपने ये सेपिया 200 के 5 कतरे सुबह दोपहर शाम जानवर को आपने 1 दिन पिला देने हैं। फिर आपने 3 डेज़ रेस्ट, फिर आपने 3 दिन करना है जी रेस्ट। 22 तारीख को, 23 तारीख को, 24 तारीख को आपने मार्च को रेस्ट कर लिया, आपने कुछ नहीं करना, ठीक है जी। फिर 25 तारीख को क्या करेंगे, ऑरम आयोडम 200 और ये दूसरी दवाई है थायरोआइडिनम 30। फिर सुन लें, ऑरम आयोडम 200 और थायरोआइडिनम 30, इसके 5 से 10 कतरे ये आपने सुबह दोपहर शाम, मतलब 5 से 10 कतरे इसके करने हैं और 5 से 10 कतरे इसके, 2 मुख्तलिफ दवाई हैं, ठीक है जी। तो ये 10 और 10 20 कतरे सुबह, 20 दोपहर और 20 शाम, 10 दिन लगातार आपने देना है। मतलब अगर आपने 25 तारीख को शुरू किया है तो तकरीबन 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3 अप्रैल तक आप ये देते जाएंगे। फिर 2 दिन का रेस्ट, फिर आप जानवर को 2 दिन रेस्ट देंगे। 4 तारीख को रेस्ट हो गया और 5 अप्रैल को रेस्ट हो गया। फिर अगली दवाई है एंगस कैस्टस 200, ठीक है जी। ये आपने 5 से 10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम देने हैं। कब तक देने हैं, जब तक जानवर आगे हीट में नहीं आ जाता, ठीक है जी। जब तक जानवर हीट में नहीं आ जाता आप एंगस कैस्टस के 200 ड्रॉप इसको देते जाएंगे। फिर आपका जानवर हीट में आ जाता है तो आप उसकी इंसेमिनेशन करवाएंगे। कैसे करवाएंगे मैं बताता हूँ, फिर ये सुन लें। जिस दिन जानवर हीट में आएगा उसके अगले दिन सुबह को मेट्रिक्योर ट्यूब डॉक्टर साहब से रखवा दें और सेपिया 200 के 5 कतरे सुबह दोपहर शाम पिला दें। फिर अगले 3 दिन आपने कुछ नहीं करना। फिर ऑरम आयोडम 200 और थायरोआइडिनम 30, इसके 5 से 10 कतरे सुबह दोपहर शाम 10 दिन लगातार आपने देने हैं। फिर आपने 2 दिन का रेस्ट करना है। फिर एंगस कैस्टस 200, इसके 5 से 10 कतरे सुबह दोपहर शाम जब तक के जानवर हीट में नहीं आ जाता आपने इसको देने हैं। ये आपको किसी भी होम्योपैथिक जो स्टोर होते हैं वहां से ये सारी दवाइयां आपको मिल जाएंगी। ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, जैसे ये भी सुबह दोपहर शाम, ये भी सुबह दोपहर शाम, ये भी सुबह दोपहर शाम, बहुत मुश्किल है जानवर को पकड़ना, कतरे देने। लेकिन बात यह है कि अगर इतनी सी हेक्टिक से जॉब से अगर आपके फार्म पे 10, 12, 15 रिपीटर हैं, उसमें से 3, 4 भी ठहर जाएँ तो मेरा ख्याल है कि इस सारे प्रैक्टिस के करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब मिसाल के तौर पर सारी प्रैक्टिस आपने कर ली, अब आपका जानवर हीट में है तो कोशिश करें, अगर वो जानवर हॉल्स्टीन फ्रीजन का है या जर्सी का है तो मेरा मशवरा ये है कि पाकिस्तान की जो ब्रीड्स हैं जिसमें साहिवाल है या चोलिस्तान है, इनकी फर्टिलिटी अच्छी है, ठीक है जी। तो प्योर साहिवाल का या प्योर चोलिस्तान का सीमन रखवाएं। अगर कोई वच्छा मौजूद है इनका तो उससे मीटिंग करवा दें। अगर आप कहते हैं हमने नस्ल भी थोड़ी बेहतर लेनी है तो आप जर्सी की फर्टिलिटी बेहतर होती है, प्योर जर्सी का टीका रखवा लें और टीका आपने 2 दफ़ा रखवाना है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे अगर जानवर सुबह 10 बजे या 8 बजे या 9 बजे हीट में है तो शाम को 9 बजे और अगले दिन सुबह को 9 बजे 2 दफ़ा टीका रखवाएं। और पहले दफ़ा जब आप जानवर को टीका रखवाएंगे तो 7 कंसेप्टाल का टीका 5 ml ये भी जानवर को लगवा दें। तो ये आप करके देख लें जी,
और फिर मुझे बताइएगा ज़रूर। ये मैंने एक किताब से पढ़ा है और इसको किताब से पढ़ के मैंने आपके सामने पेश कर दिया। ये कोई मेरा अपना ज़ाती नुस्खा नहीं है, ये जो भी किताब के ऑथर हैं ये उन्होंने लिखा है, उनका अपना ये ज़ाती एक्सपीरियंस है। तो ये हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप जो लोग देख रहे हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर पे या यूट्यूब पे नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर इस नुस्खे से आपको फ़ायदा होता है, आपका जानवर कंसीव हो जाता है जो काफ़ी अरसे से कंसीव नहीं हुआ, तो ज़रूर बताइएगा। और मैं समझता हूँ कि अगर ये नुस्खा काम कर जाता है और हमारे जो रिपीट ब्रीडर हैं वो अगर 50% भी कवर हो जाते हैं तो ये बड़ी बात होगी। उम्मीद करते हैं कि ये नुस्खा आपके काम आएगा। अल्लाह की ज़ात जो है आपके लिए, आपके ऊपर फजल करेगी, आपके जानवरों पर रहमत करेगी। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।